Morning, all of you. Welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 का पार्ट 7 करने वाले हैं और पार्ट 6 में पहले ही करा चुका हूँ। तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको कराऊंगा मेटल्स, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होता है, उनका यूज कहाँ होता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। मेटल्स, सबसे पहले हम मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मेटल्स क्या होता है और मेटल्स होता क्या है। मेटल्स आर मटेरियल। मेटल्स एक मटेरियल होता है। क्या होता है कि मटेरियल होता है होल्डिंग और पोजेसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग शाइनी। मतलब ये सारी जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, जैसे वो शाइनी होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेटल्स हार्ड होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, फ्यूजेबल होना चाहिए, मेलिएबल होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि ये मेलिएबल क्या होता है। मेलिएबल वो प्रॉपर्टी होती है जहां पर हम मेटल को हैमर से, हथौड़े से तोड़ना नहीं कहूंगा यहाँ पर मैं। जैसे हम थिन कर देते हैं ना, उसको पतली सी एक परत बना देते हैं, वैसा हो जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही थिन हो जाना चाहिए। ठीक है, बात है यहाँ तक। डक्टाइल क्या होता है? जिससे हम लंबी वायर बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं कोई लोहे की चीज, अगर कोई गोल्ड की चीज है मेरे पास, छोटी सी, ठीक है, मान लो इतनी बड़ी चीज है, मैं उसको मतलब उसको हथौड़े से जो है मार मार के क्या कर दूं, ऐसे एक पतली सी लंबी सी वायर बना दूं। ठीक है, बीट कर करके उसको, तो एक लंबी सी वायर बना दो, तो उस प्रॉपर्टी को हम डक्टाइल बोलते हैं। एक्सेट्रा, मतलब ये सारी अगर प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये सब, ये अगर ऐसा कोई मटेरियल है जो कि ये सारी प्रॉपर्टी रखता है, इनमें से कोई भी, तो वो क्या कहलाता है? मेटल। फिर एग्जांपल्स ऑफ मेटल, जैसे गोल्ड हो गया। गोल्ड जो है ये सारी प्रॉपर्टी रखता है, वो चमकता भी है, उससे हम वायर भी बना सकते हैं, उसकी हम सीट भी बना सकते हैं। सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। क्या है ये सब? मेटल्स। नेक्स्ट स्लाइड खोलता हूँ। अब देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हम किसकी? मेटल्स की। एक होता है लस्टर और एक होता है मेलिएबिलिटी। क्या होती है ये दोनों चीज? किसी को पता है? कोई बताएगा मुझे? लस्टर क्या होता है? सबसे पहले लस्टर क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इन द प्योर स्टेट यूजुअली शाइन्स। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पर जो चीज चमकती है, जैसे कोई मेटल जो है चमकता है, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? लस्टर। द साइन ऑफ द मेटेलिक सरफेस इज द मेटेलिक लस्टर। जो मेटल पे चमकने वाली सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर। दे साइन इन हाई ड्यू टू द रीजन दैट द मेटल्स पोजेस फ्री इलेक्ट्रॉन डेट। ये क्यों चमकता है? क्योंकि जो मेटल्स होती है, जैसे मान लो ये सरफेस है उसकी, उस पर क्या होता है, जब लाइट लगती है तो वो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और वो क्या होता है? चमकने लगती है। जैसे क्या कह रहा है? द साइन इज हाई ड्यू टू द रीजन दैट द मेटल्स पोजेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट वाइब्रेट ऑन गेटिंग इन कांटेक्ट विद लाइट। जब जब मेटल्स जो है किसी कांटेक्ट में आता है लाइट के, तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट करना चालू करते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल्स की जो सरफेस है वो चमकती है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आपको? चलो आगे। मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी, ये क्या होता है? मेलिएबिलिटी क्या होता है? मेलिएबिलिटी रेफर टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बीटन इनटू थिन। मैंने बताया था ना, मेलिएबिलिटी क्या होती है? जहां पर हम किसी मेटल को बीट कर करके क्या बना दे? थिन शीट बना दे। जैसे हम लोहे की चीज लें, लोहे की, आयरन की, उसको जो है मार मार के हथौड़े से एक पतली सी सीट बना दे। ठीक है, जो हम लगाते हैं, जैसे कई बार हम रूफ की जगह भी यूज करते हैं सीट्स को, आयरन की सीट्स को। ठीक है, गैरेज बनाने के लिए भी यूज करते हैं, गाड़ी का अगर कोई गैरेज बनाना है, ऊपर से कवर करना है, तो वहां पर थिन सीट्स लगाई जाती है आयरन की। तो ये सब कैसे बनती है? मेलिएबिलिटी की ये प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्या होता है कि हम मेटल को बीट करके, मेटल्स को बीट कर करके क्या बना देते हैं? थिन शीट्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? थिन शीट्स। एग्जाम्पल के लिए आप सिल्वर ले लो। सिल्वर, आपने कई बार देखा है, जब हम बर्फी खाते हैं, बर्फी के ऊपर ना एक चांदी की परत सी होती है छोटी छोटी, वो क्या होती है? सिल्वर की परत होती है।
और वहीं पर सिल्वर को क्या करते हैं हम, वो सिल्वर को जो है जब बीट किया जाता है तो इतनी परत पतली परत बनाई जाती है, इतनी थिन परत बना देते हैं हम सीड्स की, और उसको हम क्या करते हैं थोड़ी थोड़ी बर्फी के ऊपर घेर देते हैं और अच्छा स्वाद आता है उससे। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड। मेलेबिलिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जहां पर हम किसी मेटल को बीट कर करके थिन शीट्स बना लेते हैं। ठीक है, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दोबारा देखते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या, कंडक्टिविटी क्या होता है, और फिर क्या होता है सोनोरस क्या होता है। उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी रह जाएगी आपकी सॉलिड। चलो ये तीनों प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है, मैंने बताया तो था आपको, जिससे हम क्या बना सके, एक लंबी वायर बना सके, लॉन्ग वायर बना सके बीट करके। ठीक है, क्या बना सके, लॉन्ग वायर। Ductility refer to the properties of metal by virtue of which they can be drawn into thin wires। क्या कर सके, मेटल्स को बीट कर करके छोटी छोटी पतली लंबी वायर बना सके। ठीक है, डक्टिलिटी इज कॉपर, जैसे कॉपर की वायर बनाते हैं हम, आयरन की बनाते हैं, सब कैसे बनाते हैं हम उसको जो है, उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, जहाँ पर हम लॉन्ग वायर बनाते हैं मेटल्स का यूज करके। कंडक्टिविटी क्या होती है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बात हमको पता है। अगर हम जैसे कई बार हम तवा गर्म करते हैं ना रोटी बनाने के लिए, तो वो तवा जो है जल्दी गर्म हो जाता है और पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, अगर वहीं पर मैं क्या रख दूं, लकड़ी की चीज रख दूं, बहुत लेट गर्म होगी, जैसे आगे से जलेगी तो पीछे से गर्म नहीं होगी। लेकिन तवा जो है वो आगे से लेके पीछे तक पूरा गर्म हो जाता है। अगर कोई लोहे की वायर है, कोई आयरन की वायर है, क्या है आयरन की वायर है, तो वो टोटली आगे से पीछे तक गर्म हो जाती है। लेकिन यहीं पर अगर वुड है तो वो जो आगे आगे से गर्म रहेगी, पीछे से गर्म नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो मेटल से एक गुड कंडक्टर है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। देखते हैं हम जब भी वायर यूज करते हैं तो आयरन की यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो मेटल की होती है, और मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उससे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पास हो जाती है अच्छे से। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर, जो बेस्ट कंडक्टर होते हैं मेटल्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सिल्वर, कॉपर। ये जो है बहुत अच्छे से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं अपने अंदर से। यहाँ तक बात क्लियर? हाउ ए लीड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो मेटल्स होते हैं जैसे लीड और मरकरी, ये जो बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दे ऑल्सो हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का वो हाई होता है, लेकिन किसको, कैल्शियम और गैलियम को छोड़ करके सबका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन ये दो मेटल ऐसे होते हैं गैलियम कैल्शियम जिनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। यहाँ तक क्लियर बात? सोनोरस क्या होता है, सोनोरस वो प्रॉपर्टी होती है जहां पर जब हम कोई चीज गिर जाती है तो उससे क्या होती है, रिंगिंग होती है। जब कोई मेटल की चीज गिर जाती है तो उससे क्या होता है, साउंड निकलती है। ठीक है, ऑन बीइंग स्ट्रक हार्ड द मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। जब हम हार्ड जो है या तो फिर उसको स्ट्रक करें, मारें, या फिर वो नीचे गिर जाती है तो क्या होता है, रिंगिंग साउंड आती है मेटल से। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी सोनोरस, और इसी प्रॉपर्टी से हम क्या बोलते हैं, उसको सोनोरस बोलते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस भी होते हैं। द स्कूल बेल हो गया, जैसे हम स्कूल की बेल यूज करते हैं। आयरन हो गया एग्जाम्पल के लिए, हैमर मारते हैं जब तो आवाज आती है। गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये जितने मेटल्स हैं मैनी मोर, इनके पास क्या होती है, सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है। सोनोरस प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इसमें से क्या है, स्ट्रक करने के बाद या फिर हैमर मारने के बाद क्या है, साउंड है। नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट प्रॉपर्टी रह गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की, कौन सी, सॉलिड। उसके बाद यूजेस ऑफ मेटल्स भी देख, पीछे 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 देखो। सॉलिड एक्सेप्ट फॉर मरकरी, मरकरी को छोड़ के जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड। मरकरी क्यों नहीं होता, मरकरी क्या होता है, सबसे पहले तो जो थर्मोमीटर के बीच में यूज होता है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में देखा है ना आपने, वो पारा होता है, उस पारे को हम क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है, मरकरी इज इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। द exceptional metals are sodium, potassium, mercury. The metals like sodium, potassium are easily cut with help of a knife। लेकिन ये मेटल्स ऐसे होते हैं, सोडियम और कौन से, पोटेशियम, जिनको हम आसानी से जो है रूम टेम्परेचर पे नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं। अदर एग्जांपल मेटल्स आर आयरन,
आयरन भी मेटल्स है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, एल्यूमिनियम भी सॉलिड है, कैल्शियम भी सॉलिड है, गोल्ड भी सॉलिड है। ये सब क्या है, सॉलिड है, लेकिन मरकरी को छोड़ करके। मरकरी क्या है, हमेशा रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। मेटल का यूज कहाँ होता है, मेटल्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर मेकिंग वायर्स बनाने के लिए होता है, सीड्स बनाने के लिए होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम की वायर बनती है, जैसे इलेक्ट्रिकल पर्पज के लिए होता है, इलेक्ट्रिक चीज बनाते हैं, ठीक है, जिससे कंडक्ट हो जाए इलेक्ट्रिसिटी। पता लग गया ना मेटल्स का यूज कहाँ होता है। मेटल आल्सो यूज ऑटोमोबाइल्स के लिए होता है, मशीनरी के लिए होता है, वाटर बॉयलर्स जैसे हम क्या करते हैं, किसी बर्तन में गर्म करते हैं पानी को, उसके लिए। इंडस्ट्रियल गैजेट्स के लिए होता है, इंडस्ट्री वगैरह यूज करती है मेटल्स का भी। यूटेंसिल्स के लिए होता है, सबसे अच्छी बात तो जो हम जिसमें हम खाना खाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। और ये गुड कंडक्टर भी होता है हीट का, तो इसलिए हम जो है मेटल के हमेशा बर्तन लेते हैं, जिससे वो जल्दी गर्म हो जाए और हमारा खाना जो है जल्दी पक जाए। ये सब क्या है, मेटल्स के यूजेस हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स देखते हैं। नॉन मेटल्स आर मटेरियल्स, ये भी एक मटेरियल्स होते हैं जो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं करते जो मेटेरियल के पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कौन सी, सोनोरस की, ठीक है, और कंडक्टिविटी थी, ठीक है, डक्टिलिटी थी, मैलिएबिलिटी थी, डक्टिलिटी। ये सब जो प्रॉपर्टी है डक्टाइल की, मैलिएबल की, फ्यूजिबल की, हार्ड की, शाइनी की, ये जब प्रॉपर्टी की जिसके पास नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। मैनी मेटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर वेरी सॉफ्ट, जैसे कोयला हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या है, बहुत सॉफ्ट होते हैं। डल इन अपीयरेंस, देखने में बहुत भद्दे होते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू वेरी फाइन थिन पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ हैमर, ये जो है बहुत पाउडर टाइप में टूट जाते हैं जब हम उसको हैमर से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। दे आर नेदर इन सोनोरस, ये सोनोरस नहीं होते, ये बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है। फ्यू एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल के एग्जांपल क्या है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। तो हमको पता लग गया ना, ये जो है पुअर कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, इनके पास जो है, जो मेटल के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो नॉन मेटल्स के पास नहीं होती। जब हम इनको हथौड़े से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं तो इतने पतले पतले छोटे छोटे पीसेस में भी टूट जाते हैं और पाउडर भी बन जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो ब्लू वाले दिख रहे हैं आपको, इस जितना भी ब्लू एरिया कवर कर रखा है, ये सब क्या है, मेटल्स है, क्या है, ब्लू एरिया वाले मेटल्स, ठीक है। और ये जो येलो एरिया वाले क्या है, नॉन मेटल्स। इनमें कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मेटलॉइड्स कौन से होते हैं। ये मेटल्स हो गया, देख लो, ब्रॉन्ज, स्टील हो गया, स्टील का हमको बताइए। सिलिकॉन जो है नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, सल्फर। तो नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं, मैं नॉन मेटल्स का भी हमको पता लग गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, थोड़ी यूज भी पढ़ लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो है सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, गैस में भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो है हमेशा पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ग्रेफाइट को छोड़ करके, ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़ करके, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट नहीं होता। दे डू नॉट पोजेस मेटेलिक लस्टर, ये जो है मेटेलिक लस्टर नहीं दिखाते, जैसे मेटल में होता है ना लस्टर प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो नहीं होती इसमें। नॉन मेटेलिक, नॉन मेटल्स आर सोनोरस, मतलब इनमें से कोई रिंगिंग साउंड नहीं आती। नॉन मेटल पोजेस नॉन मेल्युलिटी, इनसे कोई भी थिन शीट्स नहीं बनती। ये डक्टाइल की प्रॉपर्टी भी सोई नहीं करते, मतलब ये जो है इनसे वायर भी नहीं बनती पतली पतली। इज दैट क्लियर। दे हैव डल लस्टर, ये डल लस्टर होते हैं, दिखने में भी खराब होते हैं। हाउएवर आयोडीन इज लस्टरस, लेकिन आयोडीन क्या है, लस्टरस है, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, एग्जांपल है। फॉस्फोरस भी क्या है, एग्जांपल है नॉन मेटल्स का। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सब मेटल्स दिखाते हैं लेकिन नॉन मेटल्स नहीं दिखाते, लस्टर वगैरह की। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इनके यूज पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स के यूज पढ़ने वाले हैं। मैनी नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन आर वेरी सुपर मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं, जो दवाइयों के पर्पज के लिए यूज होते हैं। कौन कौन से, क्लोरीन, सल्फर और आयोडीन जो है दवाइयों के पर्पज के लिए यूज होते हैं, जो हम दवाइयाँ लेते हैं। नॉन मेटल्स
लाइक ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है हमारे लिए? ऑक्सीजन, जो कि क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, इसके बगैर हमारी लाइफ जो है खत्म है भाई। वी यूज नाइट्रोजन फॉस्फोरस इन फर्टिलाइजर फॉर बेटर प्लांट। नाइट्रोजन का भी यूज करते हैं हम, फॉस्फोरस का भी यूज करते हैं फर्टिलाइज के लिए, सॉइल के लिए, ताकि हमारी जो मिट्टी है वो फर्टाइल रहे। नॉन मेटल लाइक सल्फर इज यूजफुल इन क्रैकर्स। जो हम बम पटाखे फोड़ते हैं दिवाली पे, वहां पर क्या यूज होता है नॉन मेटल में? सल्फर। क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर यूजफुल फॉर द वाटर प्योरिफिकेशन। जब वाटर प्योरिफिकेशन के पर्पज के लिए क्या यूज होता है? हमेशा क्लोरीन और फ्लोरीन। याद रहेगी ये बात, यूजफुल हमको पता लग गई कि वो जो मेडिकल पर्पज के लिए भी यूज होता है। ऑक्सीजन जो जो हमारी रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है वो भी। नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए यूज होते हैं, और सल्फर जो है क्रैकर्स में भी यूज होता है जो हम बम पटाखे फोड़ते हैं। और क्लोरीन फ्लोरीन जो है वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड। मेटलोइड्स क्या होते हैं? मेटलोइड ये बहुत बढ़िया चीज है, एक बार देखते हैं। A metalloids is an element that has property that are intermediate between those of metals and non-metal। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टी भी दिखाए और नॉन मेटल्स की भी। मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। सेमी मेटल्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास जो है दोनों प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती हैं कुछ, और नॉन मेटल्स की, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन लिया मैंने, विच एलिमेंट्स आर मेटलॉइड। मेटलॉइड जो कौन से एलिमेंट होते हैं? बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेल्यूरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। ये सब क्या है? ये 7 एलिमेंट्स जो है कौन से हैं? मेटलॉइड्स हैं। 7 एलिमेंट्स क्या है? मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स का 9th में ज्यादा नहीं दे रखा है। अगर आप कहोगे इसको थोड़ा मैं डीपली कराऊं तो कमेंट में जरूर लिख देना, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर अगर अलग से वीडियो तैयार करूंगा तो ये लगा लो 15 मिनट की वीडियो मैं तैयार कर सकता हूँ मेटलॉइड्स के ऊपर। ठीक है, तो मेटलॉइड्स के बारे में मैंने अभी इतना ही करवा रखा है। अगर अगर आपको लगता है कि मेटलॉइड्स के ऊपर और भी ज्यादा मैं एग्जांपल वगैरह कराऊं और यूजफुल वगैरह बताऊं, उसके प्रॉपर्टीज बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर 3 केमिस्ट्री का। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। मुझे लग रहा है कि आप सब लोग जो है लॉकडाउन में पढ़ रहे होंगे।